नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जनपद में कहां राष्ट्र सेविका समिति के तत्वावधान में रामलीला मैदान में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और देखेंगे कि कहां अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर को बनाया बंधक। साथ ही बात करेंगे कि कहां मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को निःशुल्क नए, पुराने, गर्म और सादा कपड़ों का वितरण कैंप के जरिए कराया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ राष्ट्र सेविका समिति के तत्वावधान में रामलीला मैदान में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों को खिचड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर विधायक मुक्ता राजा, राम सखी कठेरिया, मधुलिका राघव समेत कई लोगों ने वितरण किया। विभाग कार्यवाहिका डॉक्टर निशा शर्मा ने बताया कि सामाजिक समरसता का संदेश देता मकर संक्रांति का उत्सव समिति प्रत्येक वर्ष मनाती है। इसी श्रृंखला में वितरण 14 तारीख को शाखा पर कार्यक्रम होंगे। समाज उनका आराध्य है और इसी समाज में समरसता की भावना बनी रहे, इसीलिए ऐसे कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक योगेश, ललित, प्रमोद, महानगर कार्यवाहक रतन, महानगर प्रचारक विक्रांत समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से सामाजिक समरसता के तहत मकर संक्रांति का उत्सव मनाया गया। इसमें ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। कैसे कार्यक्रम किया गया है, क्या करेंगे? ये हमारे जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों में से एक हमारा मकर संक्रांति का समिति का उत्सव रहता है, जो प्रत्येक वर्ष होता है। और इस वर्ष हमने थोड़ा सा वितरण की रूपरेखा बनाई यहाँ पर रामलीला मैदान में। जो बाहर यहाँ गरीब भाई बहन बाहर जो रहते हैं, उनके लिए था कि सर्दी के मौसम को देखते हुए कुछ खिचड़ी और रेवड़ी का वितरण यहाँ बहनों के द्वारा, समिति की बहनों के द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बंधक बनाया है। अवैध वसूली का छात्र छात्राएं आरोप लगा रहे हैं। काफी देर से बंधक बना रखा है। बच्चे जमकर हंगामा भी काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार बच्चों का आरोप है कि विश्वविद्यालय अवैध रूप से वसूली कर रहा है। परीक्षा होने के बाद परीक्षा फीस मांगी जा रही है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रति छात्र 300 के हिसाब से रुपए मांगे जा रहे हैं, यानी हजारों छात्रों से ये रकम वसूली जा रही है। इसी बात से नाराज छात्र छात्राओं ने ऐसा कदम उठाया है। उसमें बहुत समस्या नहीं थी, केवल बच्चों के द्वारा जो फीस, उनको ये लग रहा था कि फीस वृद्धि की गई है, कहीं कोई इस तरह की एनामलीज नहीं थी। कॉलेज स्तर पर प्रवेश के समय परीक्षा शुल्क के रूप में 800 रुपये पहले ले लिए गए थे। हमारी फाइनेंस कमेटी 11 अक्टूबर 2022 को हुई, जिसमें हमने कुछ फीस बीए स्तर में 300 रुपये और बीएड में जो हमारी पहले एग्ज़ाम हो चुके थे और वेरिएशन के तौर पर 700 रुपये मैंने उसको फाइनेंस कमेटी से अप्रूव किया था। तो यही बहुत ज़्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं था। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बच्चे आज आए थे। कितने बजे से गिरे हुए थे सर? यह लगभग 12:30 बजे के आसपास बच्चे आए थे। अभी लगभग 5:30 बजे के आसपास। पुलिस प्रशासन भी बुलाना पड़ा था? नहीं, पुलिस प्रशासन को हमारे एलआईयू के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो इसलिए बच्चे यहाँ से खुश हो करके गए हैं। ठीक है। मेरा नाम जय यादव है और विद्यार्थी परिषद का एग्रीविजन का संयोजक। क्या मांगे, कहाँ आए हो, किसको बंधक बनाया? अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हम कैंपस में वीसी द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा बीच सत्र में स्नातक और परास्नातक कोर्सेज में जिस तरह से फीस बढ़ाई गई है वो अनुचित है। इसी मांग को लेकर हम आए कि ये जो फीस बढ़ाई गई है मध्य सत्र में, इस फीस को तत्काल रूप से वापस लिया जाए। इसी के लिए 12 बजे से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वीसी कार्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। क्या बंधक बना लिया वीसी को? बंधक नहीं, एक्चुअल में वीसी साहब बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटों से। हम भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हम भी अड़े हुए हैं
कि अगर यह फीस वाला आदेश जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हम इसी ऑफिस में बैठे रहेंगे। फीस ली गई है एक्स्ट्रा। स्नातक में 300 रुपये और परास्नातक कोर्सेज में 500 और 700 रुपये अवैध तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा वसूल की जा रही है। लगभग 380 कॉलेज हैं विश्वविद्यालय से अटैच, जिसमें एटा, हाथरस और कासगंज और अलीगढ़ जिले के सभी कॉलेज महाविद्यालय हैं वो सब राजा महेंद्र प्रताप तो 12 बजे से निकलने नहीं दे रहे वीसी? नहीं, 12 बजे से वीसी साहब भी अंदर बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगातार अंदर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर लगातार नारेबाजी चल रही है और अंदर ACM और प्रशासन के लोग भी अंदर, पुलिस सब लोग उपस्थित हैं। किसी को जाने नहीं दिया अभी तक? वीसी को हमने बिल्कुल नहीं जाने दिया है। हम वीसी को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारी फीस वाला आदेश वापस नहीं लिया जाता। आए थे आप, क्या वजह थी यहाँ आने की? ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों का प्रदर्शन था, ज्ञापन देने आए थे छात्र कि कुछ फीस परीक्षा शुल्क से संबंधित उनका कुछ समस्या थी, तो BC साहब के सामने बात रखी थी। तो BC साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन चीज़ों को सब क्लियर कर दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रार साहब भी होंगे, अकाउंटेंट भी होंगे, फाइनेंस कमेटी होगी, सबके सामने बैठ करके जो फीस जो बढ़ी हुई शुल्क है, परीक्षा शुल्क, उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा कि किस किस मद में कौन सा किस किस सेमेस्टर में क्या क्या फीस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। तो फिर 12 बजे से बंधक बना रखा है BC को? हाँ, बच्चों का प्रदर्शन था अपना कि नहीं, कहाँ कर रहे थे बच्चे प्रदर्शन? और BC साहब BC साहब के चैम्बर में ही कर रहे थे। BC साहब अंदर ही थे ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में अंदर थे। बाहर नहीं निकलने दिया? अभी मैं जब गया हूँ तो बातचीत ही चल रही थी। अब मुझे ये तो नहीं समझ पाया कि बाहर निकलने दे रहे, नहीं निकलने दे रहे, बातचीत ही चल रही थी, प्रदर्शन कर रहे थे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जरूरतमंद लोगों के निःशुल्क नए, पुराने, गर्म और सादा कपड़े वितरण कैंप पर चाय वितरण का आयोजन रामलीला ग्राउंड GT रोड अलीगढ़ पर किया गया, जिसका शुभारंभ शहर विधायक मुख्तार राजा ने किया। भारी संख्या में कपड़े वितरित किए गए, चाय का वितरण भी किया गया। जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि संस्था के हम कमजोर वर्ग की यथावत संभव और मदद करते रहते हैं। उद्देश्य से आज गर्म कपड़े और चाय का वितरण किया गया है। महानगर वरिष्ठ महामंत्री संगीन वार्ष्णेय ने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम IVF के बैनर तले अपनी सामाजिक भावना के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। इस अवसर पर सहयोग संजीव अग्रवाल, राकेश वार्ष्णेय, विवेक मित्तल, रमेश वार्ष्णेय समेत कई लोगों का रहा। महासम्मेलन IVF द्वारा ये नए और पुराने वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया था, जहां जो निर्धन लोगों को, जो बेचारे जो सड़क पर सर्दी में बिना वस्त्र के, बिना ओढ़े जो रहते हैं, उन लोगों के लिए ये कपड़े का वितरण किया गया था, गर्म और ठंडे। IVF इंटरनेशनल लेवल पर संस्था है, वो अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। आगे भी और कार्यक्रम हुए हैं और आगे भी और होने हैं। पूरा वैश्य संगठन इस कार्यक्रम के लिए, जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। किस तरह संगठन कार्य कर रहा है, क्या करेंगे? समाज सेवा है। वैश्य समाज का जो संगठन है, वैश्य के लिए समाज की सेवा करता रहता है। इस समय जो हमारा कार्यक्रम था, ये वैश्य समाज को लेकर नहीं था, वो निर्धन लोगों को लेकर था। जो आप यहाँ अचल ताल पर रामलीला ग्राउंड के सामने मंदिर पर भी कुछ जो बैठे रहते हैं, या कटपुला पर भी बैठे रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया था। जो निर्धन बेचारे गरीब जो ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, उनको गर्म और गर्मियों में ठंडे कपड़ों का वितरण IVF द्वारा किया गया है, पूरे महानगर और जिले द्वारा। और यहाँ इसके साथ ही एक चाय की व्यवस्था भी, चाय का स्टॉल लगाया गया था, तो वो चाय भी वितरण की गई। कार्यक्रम किए गए हैं, तो क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन इंटरनेशनल की संस्था है। इसकी अलीगढ़ जिला एवं महानगर इकाई द्वारा आज सर्दी को देखते हुए, ठंड को देखते हुए यहाँ गर्म कपड़ों का और चाय का स्टॉल निःशुल्क रूप से लगाया गया था रामलीला ग्राउंड पर। जो यहाँ अचल ताल है, रामलीला ग्राउंड है, आसपास जो गरीब बस्तियाँ हैं, उनकी ठंड के बचाव को, उनके ठंड के बचाव को देखते हुए इस टाइप का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। और ये वैश्य संगठन और IVF निरंतर सामाजिक सेवा में कार्य किए हुए हैं। नाम जरूर है वैश्य का, परंतु ये पूरे अपने समाज के लिए, महानगर वासियों के लिए ये कार्य करता है और आगे भी ये कार्य करता रहेगा। आज के इस मौके पर समाज के संगठन के जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग कितने लोगों को? लगभग यहाँ 4,500-5,000 कपड़े जो है यहाँ वितरण किए गए हैं
और जगह जगह से लोग अपने यहाँ लेके आए हैं और यहाँ एकत्रित करके कम से कम 5,500-6 हज़ार कपड़ों का यहाँ आज वितरण हुआ है। लगभग पिछले 6 घंटे से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत नादा वाजिदपुर की गौशाला में सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। गौशाला के कर्मचारी ने धुआं उठते देखा तो इसकी सूचना गौशाला संचालक सुधीर ठाकुर को दी। तभी गौशाला संचालक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी और कुछ ही समय बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के लिए मशक्कत करने लगी। करीब 1 घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का चारा जलकर राख हो चुका था। गौशाला संचालक सुधीर ठाकुर के अनुसार तकरीबन 8 लाख का नुकसान बताया गया है। उन्होंने बताया करीब 8 लाख का चारा जलकर राख हो गया है, बाकी पशुओं को हानि नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। क्या हुआ था आज सुबह देखा तो गौशाला आया था मैं, लेबर वालों ने बताया कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो मालूम पड़ा यहाँ आग लगी हुई है पूरे चारे में। आग लगी थी? चारे में, गौशाला के चारे में। किस कारण आग लगी थी? ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर काफ़ी नुकसान है वहाँ। कितने का नुकसान हो गया? करीब होगा 7-8 लाख का नुकसान है। 7-8 लाख का? तो चारा आपने पहले से ही 7-8 लाख का इकट्ठा कर रखा था? एक स्टॉक कर लेते हैं हम। 7-8 लाख का नुकसान हुआ आज जी। तो कुछ कारण पता चला किस कारण कैसे आग लगी है? ये कंफर्म नहीं हो पाया, जानकारी कर रहा हूँ मैं अभी, और अभी आया था साइड पे, देखा तो आग लगी हुई है। तो चारे का ही नुकसान हुआ है या कुछ गाय वगैरह भी कोई जली है या कोई दिक्कत आई है? नहीं, चारे का ही नुकसान है बस, बाकी का सेफ है। हमारा टीन सेट जो अलग बना हुआ है। अच्छा, गायों से अलग है। जी बिल्कुल। तो यहाँ आसपास में भी बस्ती वगैरह रहती है? हाँ, पड़ोस में रहते हैं, घर है। तो आग का कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया? नहीं, अभी नहीं पता। कौन सी जगह गौशाला है? ये नादा वाजिदपुर खेरेसौर चौराहे के सामने जोफरी रोड पे गौशाला है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ? मैं इंचार्ज हूँ गौशाला का। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खैर क्षेत्र में चावल की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं का मकर जाल फैलता जा रहा है। टप्पल थाना क्षेत्र के मादक गांव के समीप एक रिक्शे में 14 बोरे राशन का मादक गांव से भरकर जट्टारी गांव बाजार में बेचने जा रहे एक युवक को 14 बोरों रहित सप्लाई इंस्पेक्टर बीरी सिंह और पुलिस डायल 112 के द्वारा मादक गांव के निकट पकड़ लिया गया। पुलिस और सप्लाई इंस्पेक्टर को देख रिक्शा चालक मौके से माल को छोड़कर भाग गया। सप्लाई इंस्पेक्टर बीरी सिंह ने बताया कि राशन का चावल कालाबाजारी की जानकारी मिली थी। तत्काल हम टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। 14 बोरे चावल के बरामद कर लिए गए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां मेडिकल स्टोर पर कुट्टू बिकते हुए वायरल वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर खुलेआम जहरीला कुट्टू सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। खुलेआम बेचा जा रहा है जहरीला कुट्टू। लॉकडाउन के समय जहरीली शराब के कारण काफी लोगों की मौत भी हो गई थी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आगामी अलीगढ़ महोत्सव में एएमयू के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की तरह राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधाएं देने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। एडीएम सिटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उनकी मांग पर विचार रखने का आश्वासन भी दिया है। क्या आपकी मांग थी? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है जिस प्रकार से अलीगढ़ महोत्सव में अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है उसको जो सुविधाएं, जैसे कि उनको कैंप, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोहिनूर मंच के समक्ष उनको एक आरक्षित विशेष स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2019 में राष्ट्रवादी सरकार आने पर जो दिया गया, करीब विद्यार्थी परिषद के 20 साल के संघर्ष के बाद ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को मिली है, उसको भी एक बराबर की हिस्सेदारी इस अलीगढ़ महोत्सव में दी जानी चाहिए। तो किस तरह का आश्वासन मिला आपको? अभी हमने ज्ञापन दिया है, अभी इस पर विचार विमर्श करके प्रशासन हमें जवाब देगा, और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में एक आंदोलन करेगा। क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।